अगर आप भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं और भविष्य के बारे में सोच सोच कर परेशान रहते हैं तो ये कहानी सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पुराने मगध के राज्य में एक बहुत ही धनवान सेठ रहा करता था। उसके पास बहुत धन दौलत थी। एक दिन उसने अपने धन दौलत का हिसाब लगाया तो उसने पाया कि उसके पास जितनी भी धन दौलत है ये उसके बच्चों तक ही पर्याप्त होगी। वह सोच में पड़ गया कि उसके बच्चों के बच्चे और फिर उनके बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए धन की व्यवस्था कैसे होगी। धन के अभाव में तो उनका जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी बात के बारे में वो सोच सोच कर बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहने लगा। लेकिन उन्हीं दिनों में तथागत बुद्ध मगध राज्य में पधारे हुए थे। तभी उसे किसी ने बताया कि तुम गौतम बुद्ध के शरण में जाओ, वह तुम्हारी चिंताओं का समाधान अवश्य ही कर देंगे। वह इंसान गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है, हे बुद्ध, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतना धन हो कि मेरे बच्चे, उनके बाद उनके बच्चे और फिर उनके बच्चे, इसी तरह से अगली कई पीढ़ियों तक अगर मेरे धन का उपयोग करते रहें तो भी मेरा धन समाप्त ना हो। गौतम बुद्ध उसकी बातें सुनकर मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन उससे पहले तुम इस नगर के बाहर वाली झोपड़ी में रहने वाले परिवार को एक दिन की खाने की सामग्री देकर आओ। गौतम बुद्ध की ये बात सुनकर वो सेठ बहुत खुश हो गया और तुरंत ही एक दिन की खाने की सामग्री से भरा थैला लेकर नगर की बाहर वाली कुटिया में पहुंच गया। वह सेठ जैसे ही कुटिया के अंदर गया तो उसने देखा कि कुटिया के अंदर एक बूढ़ी सास और उसकी जवान बहू है। बूढ़ी औरत बैठकर ध्यान कर रही थी और उसकी बहू रसोई में खाना बना रही थी। सेठ ने बहू के तरफ देखकर खाने का थैला आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं इस नगर का एक अमीर सेठ हूँ और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिन का खाने का राशन लेकर आया हूँ, इसे रख लो। ये सुनकर बहू ने मना करते हुए कहा, लेकिन हमारे पास आज के खाने की व्यवस्था है। सेठ ने कहा, तो इससे कल के खाने की व्यवस्था हो जाएगी। उस औरत ने कहा, माफ करें, लेकिन हम अगले दिन के लिए इकट्ठा करके नहीं रखते, हम रोज के खाने की व्यवस्था रोज करते हैं। ये सुनकर उस सेठ ने सोचा, एक ये लोग हैं जो अपने कल के लिए भी इकट्ठा नहीं करते और एक मैं हूँ जो अपने आने वाले कई पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करने के लिए मरा जा रहा हूँ। अब उस सेठ को समझ आ चुका था कि आखिर गौतम बुद्ध ने उसे नगर की बाहर वाली कुटिया में क्यों भेजा था। अगले दिन सुबह होते ही वह सेठ फिर से गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया और कहता है, हे बुद्ध, आप जो मुझे समझाना चाहते थे अभी वो बात मैं समझ गया हूँ, लेकिन क्या आप मुझे विस्तार से बताएंगे कि चिंता क्या होती है या कैसे पैदा होती है और जीवन में इसका निवारण क्या है। गौतम बुद्ध ने कहा, कल के लिए की जाने वाली चिंता हमारे कल को बदले या ना बदले, लेकिन वह हमारी आज की खुशी जरूर छीन लेती है। चिंता एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो हमारे जीवन से हर तरह की खुशी छीन लेती है और हमारे जीवन को नीरज बना देती है। असल में चिंता का वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। चिंता एक ऐसा भाव है, एक ऐसा विचार है जो आने वाले भविष्य के डर से पैदा होता है। जिन चीज़ों के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, जिनके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, उन चीज़ों के बारे में बार बार सोचना ही तो चिंता है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, जरा एक बार गहराई से सोचकर देखो कि जिन चीज़ों में तुम्हारा बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है, जिन्हें तुम चाहकर भी नहीं बदल सकते, अगर उन चीज़ों के बारे में तुम पूरा दिन ना भी सोचो तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। यह सुन उस सेठ ने कहा, तो बुद्ध, क्या आपके कहने का अर्थ ये है कि हम किसी भी चीज़ या घटना के बारे में सोचना ही बंद कर दें? बुद्ध ने कहा, जीवन में जो भी समस्या आई है या फिर आने वाली है उसके बारे में विचार करके उस समस्या का समाधान निकालना, यह हमारे बुद्धि का नियम है। लेकिन जिस समस्या के बारे में निरंतर, लगातार और बार बार सोचना, ये एक मानसिक बीमारी है। जब हमारा मस्तिष्क किसी एक विचार, किसी एक घटना में अटक कर रह जाता है, उसी एक घटना के बारे में पूरे दिन सोचता रहता है, बस हमारा जीवन उसी चीज़ में ठहर कर रह जाता है, तो ऐसा विचार हमारे जीवन से सारी खुशी, सारा चैन और सारा आनंद छीन लेता है। चिंता करने का सीधा सा अर्थ है कि जो हमारे जीवन में हुआ ही नहीं उसके बारे में व्यर्थ ही सोचते रहना। आगे बुद्ध ने सेठ की तरफ इशारा करते हुए कहा, आखिर सोच सोच कर तुम क्या बदल लोगे,
लेकिन हाँ, अपनी चिंता के लिए अगर तुम कुछ कार्य कर रहे हो तो जरूर कुछ बदलाव ला सकते हो। लेकिन अगर उस चीज या घटना के बारे में तुम बार बार सोचना बंद कर दोगे तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। तो क्यों सोचते रहते हो एक ही बात के बारे में? क्यों तुम अपनी जिंदगी की हर खुशी, अपने जीवन की हर शांति को अपने हाथों से उजाड़ रहे हो? लोग जिस भविष्य की घटनाओं के बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं, उनमें से ज्यादातर घटनाएं तो उनके जीवन में घटती ही नहीं। चिंता करने से तुम्हारे जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हारा आज का सुख चैन जरूर चला जाएगा। तुम एक बात का अनुभव करना कि चिंता से भरा तुम्हारा 1 घंटा तुम्हें पूरे दिन के कार्य से भी ज्यादा थका देता है। असल में जब कोई घटना वास्तविक जीवन में घट भी जाती है तो वो हमें उतना दुख नहीं देती जितना हम उस घटना के बारे में सोच सोच कर अपने आप को दुखी करते हैं। आगे सेठ ने गौतम बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, तो फिर आपके अनुसार जीवन जीने का सही तरीका क्या है? बुद्ध ने कहा, बीते हुए कल का दूसरा नाम है पश्चाताप, उदासी, और भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। अगर आज हमारे मन में कोई इच्छा है और वो पूरी नहीं होती है तो हमारा मन भविष्य की योजनाएं बनाने लग जाता है। भविष्य में हमारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं यह सोचने लगता है। लेकिन जीवन ना तो भविष्य में है ना ही अतीत में। जीवन तो इस पल का नाम है, अर्थात वास्तविक समय का अनुभव ही जीवन का असली अर्थ है। और हम अपने जीवन में ये सारी बातें जानते हुए भी इस सत्य से अनजान बने रहते हैं। या तो हम बीते हुए समय की यादों में खोए हुए रहते हैं या फिर आने वाला समय कैसा होगा इस चिंता में लग जाते हैं और इन्हीं चिंताओं में हमारा जीवन बीत जाता है। अगर सिर्फ एक सत्य हम अपने जीवन में उतार लें कि हम ना ही बीते हुए कल को बदल सकते हैं और ना ही हम आने वाले भविष्य को देख सकते हैं, हम तो केवल पूरे धैर्य और साहस से अपने कर्मों को कर सकते हैं, अपने वर्तमान परिस्थिति को स्वीकार कर सकते हैं। तो क्या ऐसा करने से हमारे जीवन का हर एक पल जीवंत नहीं हो जाएगा? सेठ ने कहा, बुद्ध, आप बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन मैं अपने जीवन में कितनी भी कोशिश कर लूं, चिंता तो आखिर आ ही जाती है। ज्यादा नहीं तो घर परिवार की चिंता तो रहती ही है। बुद्ध ने कहा, देखो, चिंता होना तो स्वाभाविक है, लेकिन उस चिंता को चिंतन में बदलना हमारा काम है। चलो मैं तुम्हें एक बात का स्मरण करवाता हूँ जो तुम पहले से ही जानते हो, लेकिन चिंता में पड़कर उस बात को भूल गए हो। तुम्हारे आने से पहले भी ये संसार था, ये समाज था, ये परिवार था, और जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे तब भी ये सब कुछ रहेगा। तुम्हारे आने से और तुम्हारे जाने से इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। वैसे भी तुम्हारे आने से पूर्व और जाने के बाद का समय तुम्हारे हाथों में है ही नहीं। तुम्हारे हाथों में है केवल और केवल वो समय जो तुम अभी जी रहे हो, वो समय जिसमें मैं तुमसे अभी बात कर रहा हूँ। तुम मुझे सुन रहे हो, बस यही तुम्हारे हाथ में है। और हर बार तुम्हारे हाथों में बस इतना सा ही एक छोटा सा पल आता है और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तो तुम इस पल का क्या करोगे? चिंता करके इसे बर्बाद करोगे? आगे बुद्ध कहते हैं, हर इंसान को अपने जीवन में चिंतन करना चाहिए। चिंतन इस बात का करना चाहिए कि कैसे अधिक से अधिक हम अपने कर्मों को मजबूत कर सकते हैं, अच्छा कर्म कर सकते हैं, कैसे अपने जीवन में अधिक से अधिक महान कार्य हम कर सकते हैं, कैसे हम सब में आनंद बांट सकते हैं। ध्यान रखना, चिंता करने से इंसान को जल्द ही चिता की ओर जाना पड़ता है और अच्छी चिंतन उसके मन को कुंदन बना देता है। सेठ ने कहा, हे बुद्ध, मैं आपकी बातें समझ गया कि हमें जीवन को ज्यादा गंभीरता से ना लेकर इसे पूरी ऊर्जा और आनंद के साथ वर्तमान में जीना चाहिए। इसके बाद सेठ ने आगे प्रश्न किया, लेकिन बुद्ध, अगर कोई इंसान चिंता से घिर चुका है तो वो व्यक्ति अपनी चिंताओं से बाहर कैसे आए? गौतम बुद्ध ने कहा, क्या तुम अपने जीवन में कभी किसी सुरंग से बाहर निकले हो? उस सुरंग के अंदर कितना भयानक अंधकार होता है। सुरंग के अंदर हमेशा ये डर लगा रहता है कि अगर इसके अंदर फंस गए तो क्या होगा, कैसे निकलेंगे इस सुरंग से। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो सुरंग चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उस सुरंग के दूसरे किनारे पर हमेशा प्रकाश ही होता है और उस प्रकाश तक वही पहुंच पाता है जो उस सुरंग को पार करके सुरंग के दूसरी द्वार तक पहुंचता है। और ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में कई बार हम लोग खुद को निराशा और चिंता की
काली सुरंग में फंसा लेते हैं, जहां से बाहर जाने का रास्ता नजर नहीं आता और ऐसा लगने लगता है कि ये जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में उस सुरंग की भांति अपनी चिंता और निराशा को समाप्त करने वाली आशा का प्रकाश उसे ही मिलता है, जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है, जो लगातार प्रयत्न करते रहता है, लगातार प्रयास करते रहता है। इसीलिए तुम्हारे जीवन में जब भी कोई उदासी और चिंता का पल आए तो कभी भी रुकना मत। बस लगातार अपने कर्मों को करते रहना, अपने कर्मों पर विश्वास रखना। तुम्हें अपने जीवन में सफलता अवश्य ही मिलेगी। अब सेठ के मन में कोई प्रश्न नहीं बचा था, सारी बातें उसे समझ में आ गई थी। उसने बुद्ध का धन्यवाद किया और वहां से प्रस्थान किया। दोस्तों, आज के इस वीडियो को समाप्त करूं उससे पहले मैं आपके साथ गौतम बुद्ध की 5 बातें जो हमारे जीवन को बदलने में सक्षम है, उन बातों को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। इन 5 बातों का आप अपने जीवन में इस्तेमाल करके अपने जीवन के दुख और चिंताओं से पार हो सकते हैं। पहला, संचेतना का अभ्यास करें। गौतम बुद्ध ने इस क्षण में उपस्थित होने और अतीत में ध्यान ना देने या भविष्य की चिंता ना करने के महत्व को समझाया है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अभ्यास मन को शांत करने, चिंता को कम करने में मदद करता है। दूसरा, अपने जीवन में करुणा को विकसित करें। गौतम बुद्ध ने स्वयं और दूसरों के लिए प्रेम और करुणा के महत्व पर बल दिया है। आत्म करुणा का अभ्यास करना और दूसरों के प्रति करुणा विकसित करना हमारे अंदर के गुस्से की भावना से निपटने में मदद करता है। तीसरा, आत्मचिंतन करने में मग्न रहें। भगवान बुद्ध ने अंतर्दृष्टि और समझ हासिल करने के लिए व्यक्ति को अपने विचारों और कार्य की जांच करने के लिए प्रोत्साहित किया है। आत्म प्रतिबिंब में शामिल होने से चिंता और नफरत की भावनाओं से निपटने में मदद मिलती है। चौथा, जीवन में धैर्य विकसित करो। गौतम बुद्ध ने सिखाया है कि सभी चीजें क्षणिक हैं और लगातार बदलती रहती है। ये स्वीकार करना कि परिवर्तन जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। पांचवा, आध्यात्मिक साधना विकसित करें। बुद्ध ने शांति और सुख पाने के लिए अपना सब कुछ त्याग कर साधना के महत्व पर बल दिया था। ध्यान या योग जैसे आध्यात्मिक कार्यों में शामिल होने से आंतरिक शांति का हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। साथ ही चिंता और अवसाद की भावनाओं को कम करने में भी मदद मिलती है। दोस्तों, जीवन में जैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति को ज्यादा गंभीरता से ना लें। हाँ, ये आप जरूर कर सकते हैं कि उस परिस्थिति को ठीक करने के लिए हम किस तरह के अच्छे कार्य कर सकते हैं। जो हमारे जीवन में होता है वो क्षण भर के लिए ही होता है। अगर आप उस परिस्थिति में धैर्य रखकर अपना कार्य में ध्यान लगाते हैं तो आने वाले भविष्य में सब कुछ सही हो जाता है। बस आपको चिंता से दूर रहकर शांत रहना है। दोस्तों, आशा करते हैं आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही मूल्यवान बातों के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, धन्यवाद।